भारत का ऐसा कौन सा घर होगा जहां लता के गानों की आवाज नहीं आती होगी? कोई नहीं। एक गरीब से झोपड़े से लेकर अंबानी के बंगले तक। इतवार को उनके निधन की जैसे ही खबर लगी, एक झटका सा लगा। चाहे उनकी उम्र 92 साल की हो गई थी, लेकिन जिसके बारे में हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, उसके बारे में ऐसा सुनना अफसोस ही होता है। और लता जी तो ऐसी थी कि वो उनकी सादगी और उनके गीतों के साथ यादों में चली आई। जब सब तरफ से खबरें आने लगी, सोशल मीडिया उनके श्रद्धांजलि संदेशों से भर गया, उसके बाद मन में एक ख्याल आया कि जिस तरह का माहौल अभी देश के अंदर चल रहा है, उसी तरह का एक ख्याल आया, एक खटका मन में भी आया कि ये हिंदू मुस्लिम का राग आलापने वाले आईटी सेल वाले इसमें कहीं हिंदू मुस्लिम का जहर ना लेके आ जाए। लेकिन फिर मैं मुतमईन हो गया कि नहीं भला, ऐसे मामलों में तो ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं लाएंगे। और फिर लता जी ऐसी शख्सियत थी कि पूरे हिंदुस्तान पर हिंदुस्तान के दिलों पर वो राज करती थी और करती हैं। और ये नफरत फैलाने वाले कम से कम उनके निधन पर ऐसी नीच हरकत से बाज आएंगे। लेकिन ये खुशफहमी 1-2 घंटे में ही खत्म हो गई। और शाम को उस नीच गलीच बेहुदा आदमी जो सिर्फ और सिर्फ दलाली का काम करता है, हिंदू मुस्लिम की नफरत और हर बात में उसको जिहाद नजर आता है, वो टीवी पर आता है 2 कौड़ी का प्रोग्राम लेकर, और उसको वहां पर शाहरुख की फूंक नहीं थूक दिखती है। और इसके साथ ही भाजपा के कुछ नेता इस दावे के साथ में ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर आ जाते हैं कि शाहरुख खान ने लता जी के शव के सामने थूका। अबे घटिया इंसानों, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो लिहाज कर लो। इन लोगों को चाहे टीवी का ये एंकर हो, चाहे कोई नेता, उनको खैर जनता ने जवाब दे दिया, और जनता ने उनके मुंह पे थूक के जवाब दिया, जैसे कि इस संतरे के मुंह पे थूक दिया। ये वीडियो के अंदर देखो। लता मंगेशकर जी की जो फैमिली इस वक्त आपके इस चैनल को देख रही होगी, वो जरूर आपकी शक्ल पर थूक रही होगी इतना नफरत, वो जरूर आपकी शक्ल पर थूक रही होगी इतना नफरत, वो जरूर आपकी शक्ल पर थूक रही होगी इतना नफरत। देखो लोग किस हद तक जा सकते हैं, इसका अंदाजा शायद कोई नहीं लगा सकता। और इसलिए इनके इतने हौसले बुलंद हैं, क्योंकि इनकी बातों पर कई लोग इनसे हमसला हो जाते हैं, इनके झूठ, इनके प्रोपेगेंडा में फंस जाते हैं, इनके जहर में फंस जाते हैं और फिर जहर उगलने लगते हैं। इसके जैसे गेंडे और जलील लोग इस देश में सिर्फ नफरत का बाजार ही गर्म करते हैं। शाहरुख खान ने अपने धर्म के हिसाब से वहां खड़े होकर दुआ मांगी और फातिहा पढ़ी। अक्सर एक मुसलमान फातिहा पढ़कर किसी बीमार या मुर्दे पर फूंकता है ताकि उसका इसाले सवाब उस तक पहुंच सके। शाहरुख खान ने सच्चे दिल से लता जी की आत्मा की शांति के लिए दुआ अपने तरीके से की। यह उसका अकीदा था कि उसकी दुआ कबूल होगी। और इन 2 कौड़ी के घटिया लोगों ने उसको किस तरह से पेश किया, शायद इन्हें अपने इस किए पर शर्म भी नहीं आती होगी। आईने में जब ये अपनी शक्ल देखते होंगे तो इतनी नफरत फैला फैला कर इनकी शक्ल एक सूअर जैसी लगती होगी इन्हें, लेकिन फिर भी इन्हें शर्म नहीं आती होगी। ये लोग इस देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। ये वे ही लोग हैं जो इस देश के दुश्मन हैं, और इन्हें इनके मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने देना है। और ये जिम्मेदारी हर उस हिंदुस्तानी की है जो इस देश से सच्ची मोहब्बत करता है। इसलिए इनके इस नफरत के फैलाए हुए जाल में नहीं फंसना है। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।